हम बार बार जो है सरकार को ये कह रहे थे कि आतंकवाद का सफाया नहीं, नॉर्मलसी नहीं है। अंदर की रिपोर्ट जो है वो गंभीर है और हम मानते हैं कि सरकार और इंटेलिजेंस नेटवर्क के पास ये खबरें होती हैं। इसके बावजूद कहीं ना कहीं चूक और लापरवाही रही है सरकार की तरफ से। मैंने कहा जो विल डिफेंस मैकेनिज्म है वो सरकार के हाथ में होता है, वो गृह मंत्रालय के हाथ में होता है, वो यूनिफाइड कमांड के हाथ में होता है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गृह मंत्री के हाथ में होता है। जब यहाँ पे गृह मंत्रालय डायरेक्टली देखता है जम्मू कश्मीर यूटी को, तो फिर इस तरह का आतंकवाद कैसे पनप रहा है। 1 जनवरी को हत्याकांड होता है इतना बड़ा, और 31 दिसंबर को सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि 5 जिले जो है वो हम सफाया कर दिया, उसमें आतंकवादी बचा ही कोई नहीं, और उन अफसरों के खिलाफ कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। वो जो अपने नंबर बनाने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं और सरकार के सामने दिल्ली और यहाँ समक्ष ये बातें करते हैं, और दूसरे ही दिन वहाँ वारदातें होती हैं। जम्मू रीजन को लेकर जिस तरह से यहाँ पर आतंकवाद की घटनाएं लगातार हो रही हैं, पहले कुछ समय पहले पुंछ में एक आतंकवादी जो घटना हुई थी उसमें भी आर्मी के जवान शहीद हुए थे। अभी कल ही जो घटना हुई जिसमें राजौरी में जो आतंकवादी घटना में कुल मिलाकर जो है 5 आर्मी के जवान उसमें शहीद हो गए हैं। और इस तरह से पूरी चिंता बनी हुई है इस जम्मू रीजन को लेकर कि किस तरह से जो है आतंकवाद अब कश्मीर से जम्मू की ओर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। और इस बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहाँ पर विजिट करना, कुल मिलाकर किस तरह की ये स्थिति है इस समय, इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और चीफ स्पोक्स पर्सन अरविंद शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर ये किस तरह से देखते हैं। सर, व्यूज टुडे में आपका स्वागत। धन्यवाद। जिस तरह से इस समय स्थिति बनी हुई है, एक तरह से लगातार आतंकवाद की घटनाएं जो हैं जम्मू सूबे में बढ़ रही हैं, और 2 ही ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने किया हुआ है कि पुंछ और राजौरी को लेकर, और कैजुअलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं खास करके आर्मी जवानों की। ऐसी परिस्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, पहले तो जो जवान कल शहीद हुए हैं उनको हम सल्यूट करते हैं। बहुत ही दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है। उनके परिवारों के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट करते हैं, अपनी संवेदना प्रकट करते हैं कि बहुत ही एलीट कमांडोज जो बहुत ही, मैं समझता हूँ, जांबाज नौजवान जिनको ट्रेन किया जाता है इस किस्म के ऑपरेशंस का, उनका घात लगा करके इस तरह शहादत होना देश के लिए एक बहुत क्षति है और दर्दनाक वाक़या है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं जम्मू सूबे में। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि किस तरह का शिफ्ट जो है अब आतंकवाद का इस जम्मू सूबे की ओर बढ़ गया है, और क्या कमी है, क्या जिस तरह से जो सुरक्षा में क्या कमी आपको लगती है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहा है? देखिए, 26 जवान जो है वो पिछले 2 साल में जो है शहीद हुए हैं राजौरी पुंछ के अंदर, और सिविलियंस भी 9 लोग शहीद हुए हैं। और हम बार बार जो है सरकार को ये कह रहे थे कि आतंकवाद का सफाया नहीं, नॉर्मलसी नहीं है। अंदर की रिपोर्ट जो है वो गंभीर है और हम मानते हैं कि सरकार और इंटेलिजेंस नेटवर्क के पास ये खबरें होती हैं। इसके बावजूद कहीं ना कहीं चूक और लापरवाही रही है सरकार की तरफ से। जो विलेज डिफेंस मैकेनिज्म था उसको इस सरकार ने नॉर्मलसी के बहाने जो है वो कमज़ोर किया। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, राजौरी पुंछ में अक्सर जो है लोगों के साथ इंटरेक्शंस होती हैं, लोग हमें बताते हैं। और डांगरी के अंदर जहाँ हत्या हुई थी वो बिल्कुल हम वहाँ जाते हैं, आते हैं, और लोगों की रिपोर्ट थी कि हमारे पास जो बंदूकें थी वो भी पिछले 2 साल 3 साल में इन्होंने थाने में जब्त कर ली। जो विलेज डिफेंस कमेटीज थी उनको कमज़ोर किया गया। और मैं ये कहूँगा कि इस सरकार जो कोलिशन गवर्नमेंट 2014 के बाद बनी, उसके बाद जो मौजूदा सरकार है इसको ये खामियाजा भुगतना पड़ा लोगों को कि ये पता होने के बावजूद कि आतंकवाद का सफाया नहीं है, लेकिन उनको विलेज डिफेंस मैकेनिज्म को कमज़ोर किया, जहाँ उनको जो है वो सुस्त कर दिया। जो चुस्त दुरुस्त होता था एक वो सिस्टम था,
और सिक्योरिटी एजेंसीज और जवान तो पुलिस वो अपना काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह की सतर्कता होती है अखबार में और उसमें तो अलर्टनेस आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्लेसेंसी रहती है, जिसकी वजह से इस तरह की चूक हो भी जाती है। मैं ये नहीं मानता कि कहीं तरह की चूक होने की गुंजाइश रहती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही थी और इनपुट्स थे, कभी थन्ना मंडी, कहीं कहीं, कभी सुरंगकोट, कहीं नांगरी, कहीं फलियाना, और जिसका खमियाजा जो है वो आज भुगत रहे हैं कि गंभीर चिंता का विषय है। और माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर भी दहशत का माहौल है और उनको इन चीज़ों का इनपुट मिलता था, वो लोग बताते भी थे, लेकिन सरकार अमल नहीं करती थी। पर जिस तरह से ये कैजुअलिटीज़ इतने बड़े लेवल पर हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे एक बहुत ही ज़्यादा मोराल जो है वो कम होता है, उसे बहुत ठेस पहुंचती है, चाहे आम लोगों के बीच में या सेना के बीच में। लेकिन सेना के अलावा एक पॉलिटिकल विल भी होती है और सरकार जो है जिस तरह के दिशा निर्देश देती है, मैंने कहा जो विल डिफेंस मैकेनिज्म है वो सरकार के हाथ में होता है, वो गृह मंत्रालय के हाथ में होता है, वो यूनिफाइड कमांड के हाथ में होता है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर गृह मंत्री के हाथ में होता है। जब यहाँ पे गृह मंत्रालय डायरेक्टली देखता है जम्मू कश्मीर यूटी को, तो फिर इस तरह का आतंकवाद कैसे पनप रहा है, जिसको पिछली सरकारों ने ख़त्म किया, जिस ढांचे को ध्वस्त किया था। हालांकि ये ठीक है, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं किया था, लेकिन 1 जनवरी को हत्याकांड होता है इतना बड़ा, और 31 दिसंबर को सरकार तरफ से दावा किया गया था कि 5 जिले जो है वो हम सफाया कर दिया, उसमें आतंकवादी बचा ही कोई नहीं, और उन अफसरों के खिलाफ कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। वो जो अपने नंबर बनाने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं और सरकार के सामने दिल्ली और यहाँ समक्ष ये बातें करते हैं, और दूसरे ही दिन वहाँ वारदातें होती हैं, और उसके बाद डबल वारदात होती है, और उसके बाद आज तक भी डांगरी के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। उनको कहीं ना कहीं दहशत खतरा इनपुट्स हैं जो लोग वहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये तो कहते हैं SLR दे दी। मैं तो कई इलाकों में गया, उन्होंने कहा जो हमारी बंदूकें थी वो तो थाने से दिलवा दो। पर यही एक प्रश्न यहाँ पर इस इलाके से ये आ रहा है कि जिस तरह की वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, ऐसी भौगोलिक स्थिति यहाँ पर दूर दराज लोगों के घर हैं, खतरा हमेशा बना रहता है। विलेज डिफेंस जो कमेटी बनाई गई थी इसके लिए बड़ी कारगर थी, लेकिन इस परिस्थिति में ये भी दावा किया गया था कि हम उनको स्ट्रेंथन करने के लिए और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और उनको सोफिस्टिकेटेड जो है वेपन दे रहे हैं। तो ऐसी लगता है कि अभी भी वो चीज़ अभी पूरी नहीं है, क्योंकि आप तो ग्राउंड लेवल पर वहाँ पर जाते हैं। बिल्कुल, मीडिया में बयानात जो हैं वो मेल नहीं खाते। पिछली सरकारों ने बॉर्डर पुलिस पोस्ट बनाई थी, मैं सुंदरबनी, निचारा, कालाकोट, ये सारे एरिया में जाता हूँ, और जो हमारे इलाके में लोगों से ज़मीनें ली गई, बॉर्डर पोस्ट खड़ी हैं, वो डिफेक्ट पड़ी हैं, और यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन या वो चीज़ें होती थी, उनके ऊपर लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च हुआ है। ज़मीन तो लोगों से मुफ्त ले ली, उनका बच्चा भी कोई नहीं लगाया, लेकिन उनको इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। और उस मैकेनिज्म को उसमें सिर्फ विल डिफेंस कमेटी नहीं थी, उनका आउटर रिंग जो है वो बॉर्डर पुलिस का भी होता था, BSF होता था, सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, लेकिन ये सारा मैकेनिज्म मिल करके आतंकवाद का मुकाबला कर सकता है। लेकिन मैंने भी पढ़ा और मैंने भी सुना कि SLR दे दी गई, ये कर दी, कोई 2 SLR कहीं दी होंगी उस गांव में, कहीं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन बाकी जगह पे लोगों ने कहा कि यहाँ पे हमें मूवमेंट पता लगती है, विल डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये मीडिया में बयानात अलग हैं, और ये वारदातें कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरियाँ जो कमी रही है नीति में, स्ट्रेटजी में, जिसकी वजह से इतनी आतंकवाद जो है वो पनप रहा है। और राजौरी पुंछ में अब तो ये सिद्ध हो गया है कि मिलिटेंसी का रिवाइवल भी है, मिलिटेंट्स की प्रेजेंस भी है, वो कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी घटना है, और मेंढर में हुई है, ये बहुत बड़ी घटना है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट रहती है। और आज बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान की धरती पे आकर के धमकाने वाले अंदाज में यहाँ कहते हैं कि G20 आप कर रहे हैं, हम देखेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, और हमने देखा कि उनकी जो आपत्तिजनक टिप्पणियाँ हैं। लेकिन ये मौजूदा सरकार का काम है, हम सरकार और सेना के साथ खड़े हैं आतंकवाद के साथ निपटने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। लेकिन वारदातें चल रही हैं, सरकार के दावे भी चल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में
हालात बहुत सामान्य हो गए। मैं उसी पर आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इन घटनाओं के साथ ही आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी यहाँ पे आए हैं और आर्मी चीफ के साथ आए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आना, क्योंकि बहुत बड़ी क्षति हुई है। ठीक है, सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन एनकाउंटर और उसके बीच में कई बार इन चीज़ों का खलल भी पड़ता है, और फिर भी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जवानों के साथ खड़े रहने के ये पहले भी करते आए। ये स्ट्रेटजिक मामले हैं, इस पे मैं नहीं, लेकिन गंभीर क्षति है। इसी से पता लगता है कि एलीट कमांडोज की शहादत होना, मैंडर में हमला होना, ये देश के लिए चिंता है। इसलिए रक्षा मंत्री का मौके पे जा करके आकर के वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन उनको यहाँ रिव्यू लेना चाहिए, जो सर जोड़ करके इसके ऊपर फैसला करना चाहिए, वो ज़्यादा अहम है। पर ऐसी स्थिति में जब G20 की बात हुई थी और अभी SCO की बैठक भी चल रही है गोवा में, उसमें जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और क्या आपको लगता है कि उनका यहाँ आना ठीक था? क्या उनका बाइकआउट होना चाहिए था? किस तरह से आप स्टैंड रखते हैं? देखिए, हम तो कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलते विदेश नीति पे, लेकिन जिस आदमी ने देश के प्रधानमंत्री को अनाप शनाप कहा और जो हिंदुस्तान की धरती पे आकर के धमकाने वाले बात कर सकता है, 11 साल बाद किसी विदेश मंत्री को यहाँ बुलाया गया है। हालांकि ये तो कहेंगे औपचारिकता थी, लेकिन हर चीज़ के पीछे कोई वजह होती है कि विदेश मंत्री या कोई मंत्री पाकिस्तान का यहाँ आता है, और उनकी भाषा देखो, वेशभूषा और भाषा उनकी जो है वो वही है, और हमारी धरती से आकर के वो इस तरह की बातें जो है वो करते हैं। मैं तो नहीं समझता कि उचित था उनको बुलाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी नुकसान जो है जम्मू कश्मीर के आवाम का हमारा है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, देश के जवान जहाँ शहीद हो रहे, लेकिन यहाँ के लोग सिविलियन भी शहादत देते हैं। और फिर उस देश के साथ जिसके लिए तो आप कहते थे आतंकवाद और बातचीत इकट्ठे नहीं हो सकती, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, छपनी का सीना दिखाएंगे। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बिन बताए 25 दिसंबर 2015 को चले जाते हैं, और फिर आतंकवाद की घटना एक के बाद एक पठानकोट से लेकर के उड़ी तक होती हैं। और अब SCO की मीट के बहाने से वो आगे क्रिकेट खेलने के लिए माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन SCO की मीट में पाकिस्तान का विदेश मंत्री आता है और वो इतने लहजे में इस तरह की बात करता है, उकसाने वाली बात करता है। पाकिस्तान के ऊपर आपत्ति तो पहले ही थी पाकिस्तान की, और यहाँ आकर के उसने ऐसी बातें की हैं, और इस आतंकवादी हमले की भी उनके साथ विजन के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। जो है पाकिस्तान G20 को लेकर प्रश्न उठाता रहा है और बाइकआउट करता रहा है। जितना भी जो इंटरनेशनल लेवल पर उसने पूरी कोशिश की कि G20 की मीटिंग जो है श्रीनगर में ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा ये विवादित इलाका है, जिस यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें यहाँ पर फिर SCO के लिए यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो क्या लगता नहीं है कि भारत का कोई एक स्टैंड जो होना चाहिए, जिस तरह से रखा था, लेकिन वो अभी कहीं उससे अलग हो रहा है? हमने पहले ही कहा कि फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है मोदी गवर्नमेंट की, विदेश नीति फुसफुस पॉलिसी है। कहने का तो बड़ी बातें, धमकियाँ वाली बात करते हैं, लेकिन करने में कुछ और करते हैं। कभी आप बिन बुलाए लाहौर चले जाते हैं, कभी उनको बुला लेते हैं, कभी चोरी चोरी कोई आपका चला जाता है, और फिर आप कहते हैं नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह चाइना के साथ भी है, तो वो अंदर घुस आ जाता है, हमारे जवानों को शहीद करता है, उसके बावजूद आप कुछ बोलते नहीं, चुप्पी साधे रखते हैं। और इसलिए विदेश नीति जो है, जिस तरह से बाकी नीतियाँ मोदी सरकार की विफल हैं, विदेश नीति भी क्लैरिटी से नहीं चलती, एक स्थिर नहीं है, और हम उसमें बिल्कुल सरकार के साथ रहते हैं विदेश नीति में, जब विदेश मामले में। लेकिन जब देश पे संकट हो, देश के लिए कोई चीज़ घातक हो, तो देश को सूचना भी देनी पड़ती है। और हम पाकिस्तान के किसी भी शरारत के खिलाफ एकजुट होकर के हमको खड़ा होना है, और आतंकवाद और देश के मामले में वी आर वन। बहुत बहुत धन्यवाद।
केंद्र सरकार को अपनी ढुलमुल राजनीति से बिल्कुल ऊपर उठना चाहिए और गंभीर होना चाहिए। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस के इनपुट्स जो भी होते हैं उनके ऊपर वर्कआउट करके और इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हेडलाइंस में सामने आए। जो सरकार है, भाजपा के लीडर्स हैं, उनकी उसकी बजाय ज़रूरी है कि इस समय ग्राउंड पर काम करना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर शांति बहाली हो सके और जो आतंकवाद यहाँ पर पनपने की कोशिश कर रहा है, मुंह उठा रहा है, उसको यहाँ पे उसका फन जो है कुचला जाए।